फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्माटेक। माय नेम इज़ दीपक और आज अपना जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये जो है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी का सिलेबस है फार्माकोग्नोसी का। तो अपन फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का। डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिनल यूजेस ऑफ वेरियस नेचुरल अकरिंग ड्रग्स, its history, source, distribution, method of cultivation, active constituent, medicinal use, identification test, preservation method, substituents and adulterants। इसका मतलब ये होता है कि फार्माकोग्नोसी जो है वो जो भी अपन कोई ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन डिजिटलिस लेते हैं, डिजिटलिस की लीफ का यूज़ किया जाता है। तो फार्माको उसका क्या क्या देखना, उसका फार्माको मेडिकल यूज़ क्या है, उस हिस्ट्री का, उसका मतलब जो भी जड़ी बूटी बोलते हैं उसका, और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है, उसकी मेथड ऑफ कल्टीवेशन मतलब उसको उगाते कैसे हैं, उसको मतलब कैसे अपन उसका खेती बाड़ी करते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसका मेडिकल यूज़ क्या है, उसका उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके टेस्ट कौन से यूज़ किए जाते हैं, उसको कैसे रख रखाव उसका करना है, और किस चीज़ से उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और किस चीज़ से उसका एडल्ट्रेशन किया जाता है। एडल्ट्रेशन मतलब होती है मिलावट, किस चीज़ की मिलावट की जाती है। एक होता है क्रूड ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है। क्रूड ड्रग क्या होता है? तो क्रूड ड्रग इज रिफर्ड टू द नेचुरल प्रोडक्ट दैट हैज़ नॉट been in advanced in value or improved in condition by any process or treatment behind that which is essential for its proper packaging and prevention from the deterioration। स्क्रू ड्रग वो चीज़ होती है जैसे कि अपन ने कोई प्लांट है, उसकी अपन ने उसकी छाल लेना है तो वो क्रूड ड्रग हो गया। भाई किसी प्लांट के बीज लेने हैं, सीड हैं, तो वो उसका मेडिकल यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ है, तो वो क्रूड ड्रग हो गया। नेक्स्ट आता है स्कीम ऑफ फार्माकोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ अ नेचुरल ड्रग्स। ऑफिशियल टाइटल क्या होता है भाई, कैसे उसका अपन पढ़ाई कैसे करते हैं, उसका ऑफिशियल टाइटल होता है, उसके सिनोनिम्स होते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है एक ही प्लांट को MP में कुछ और बोलते हैं, या कर्नाटक में कुछ और बोलते हैं, या छत्तीसगढ़ में कुछ और बोला जाता है, तो वो उसके सिनोनिम्स होते हैं। उसका वर्नाकुलर टर्म्स होती है। बायोलॉजिकल सोर्स एंड कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जियोग्राफिकल सोर्स क्या है उसका, हैबिट क्या है, हिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स में क्या होता है भाई, फार्माकोलॉजी अपन उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, स्कोपियल ट्रायल्स होते हैं उसके, माइक्रोस्कोपिकल एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है वो पता किया जाता है, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट लगाए जाते हैं, और फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिकल एक्शन क्या है उसका, एंड कॉमर्शियल वैरायटी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, एडल्ट्रेंट्स क्या हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या है क्रूड ड्रग की। कोई सी भी अपन क्रूड ड्रग लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ड्रग का अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई अपन ने लौंग लिया, लौंग अपना एक क्रूड ड्रग हो गया। उसके लिए ये अपने उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी, भाई कैसा दिखता है, उसका टेस्ट कैसा है, उसके केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, जिससे कि अपने को पता चले कि भाई कैसे क्या उसका ड्रग का टेस्ट किया जाता है। और क्या चीज़ होती है कि उसमें लौंग में मिला दो तो भाई पता नहीं चलता कि ये लौंग ही है, बट कुछ चीज़ होती है ना, मिलावट का सामान आता है मार्केट में। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लें कि जो लाल मिर्च का पाउडर होता है उसमें क्या से मिलावट की जाती है, उसमें ईंट जो होती है, ब्रिक्स का पाउडर मिला देते हैं, तो ये एडल्ट्रेशन हो गया उसका। फिर ऑफिशियल टाइटल, इट इज़ द टाइटल ऑफ अ ड्रग विच अपीयर्स इन द ऑफिशियल रेफरेंस बुक। ऑफिशियल टाइटल है तो वो आपकी जो रेफरेंस बुक होती है उसमें लिखा रहता है। लैटिन नेम ऑफ अ प्लांट इज बॉटनिकल नेम, द लैटिन नेम ऑफ एनिमल इज जूलॉजिकल नेम। एनिमल का होता है तो जूलॉजिकल नेम होता है, और प्लांट का होता है तो बॉटेनिकल नेम होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है उसका, उसकी कौन सी फैमिली से वो है, फैमिली एग्जांपल बताया उसने, क्लोव्स कवर्स नेचुरल limits of action constituent and relevant information affecting the quality of the quality of the crude drugs during the
प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। एग्जाम्पल बताया, डिजिटलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ परप्यूरिया, डिजिटलिस परप्यूरिया ड्राइड एट अ टेम्परेचर below 60 डिग्री Celsius immediately after collection, and the dried leaves should not contain the moisture more than 5%। उसमें 5% से ज़्यादा वही मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन पे आते हैं। Reveals information about its introduction to making, knowledge of a crude drug, original place of growth, and its introduction into modern medicine। Example बताया, raw wolfia etc. Cultivation, collection and processing, so collected on the basis of whether they are rich in their chemical constituent। भाई उसका कल्टीवेशन कलेक्शन कब होता है? जब उसमें बहुत ज़्यादा रिच केमिकल कंस्टिट्यूट होता है, उस टाइम पर उसका कलेक्शन किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। अभी ड्राइंग पे आते हैं। ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल प्रायर टू पैकेजिंग इट्स इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। भाई उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, इसलिए उसको ड्राई करना भी ज़रूरी होता है। अभी नेक्स्ट आते हैं अपना माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोपी क्या होती है? माइक्रोस्कोप में केमिकल कंस्टिट्यूएंट का अपन पता लगाते हैं। द यूटिलिटी ऑफ क्रूड ड्रग इज ड्यू टू इट्स थेरेपेटिकली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। भाई कोई दवा जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन लहसुन लेते हैं या गार्लिक। गार्लिक क्यों यूज़ में आता है? गार्लिक इसलिए यूज़ में आता है कि भाई उसमें कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, या जो भी उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो उसका काम करता है। जैसे लौंग है तो लौंग में क्या होता है? भाई लौंग में पेन किल करने की उसकी कैपेसिटी होती है, एंटीबैक्टीरियल होता है वो। एग्जाम्पल बताया उसने, सेना यूज्ड एज अ परगेटिव। वो सेना की जो लीव्स होती हैं वो परगेटिव की यूज़ होती है। और डॉग सेना इज़ एन एडल्ट्रेंट ऑफ सेना। उसमें आप डॉग सेना मिला देंगे तो एडल्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब उसमें मिलावट हो जाती है, उसी के जैसा दिखता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक का लेके आता हूँ मैं वीडियो कल। थैंक यू वेरी मच।